आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4। एंड ये तो ऑप्शनल है, इससे एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, बट 2018 में आया है 3 to 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आया है। इसलिए वैसे दिया तो है ऑप्शनल, बट इससे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है क्योंकि पूछा गया है, इसलिए आपको नहीं छोड़ना चाहिए, इसे कंप्लीट करना चाहिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन ये है, यदि बहुपद x का पावर 4 माइनस 6x का क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 माइनस 35 के दो शून्यक दे रखा है। दो शून्य को क्या है, 2 प्लस माइनस रूट 3। अब ये सिर्फ एक नहीं है, ये प्लस में भी है एंड माइनस में भी है। तो एक हमारा हो गया 2 प्लस रूट 3 एंड सेकेंड हो गया 2 माइनस रूट 3। दो शून्यक दे रखा है, तो अन्य शून्यक हमें ज्ञात करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें शून्यक कितने होंगे, क्योंकि दो तो ऑलरेडी आपको दे रखा है, जो शेष जो बचे वो आपको निकालना है। तो इसमें हमें ये देखना है कि इसका जो बहुपद जो दे रखा है हमें, वो बहुपद का पावर मैक्सिमम क्या है। तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है। जब 4 है तो फिर हमारा शून्यक भी 4 ही होगा। इसमें अगर हमारा 3 होता तो हमारा ये शून्यक 3 होता। मतलब जितना इसका मैक्सिमम पावर है, हमारे पास शून्यक भी उतना ही होंगे। शून्यक यानी जीरोज हमारे पास उतना ही होंगे। तो हमें 2 दे रखा है। तो चलिए हम देखते हैं। px इज इक्वल टू हमें दे रखा है सॉल्यूशन, px इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 माइनस 6x का क्यूब माइनस 26x का स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ये हमें दे रखा है। एंड हमें शून्यक भी दे रखा है, शून्यक यानी जीरोज ये भी हमें दे रखा है। वो कितना है हमारा, 2 प्लस रूट 3 एंड सेकेंड क्या है हमारा, 2 माइनस रूट 3, ये हमें दे रखा है। तो चलिए हम मान लेते हैं, लेटस जीरोज क्या हम मान लेते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। अब हम ये अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 प्लस रूट 3 एंड बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 3। ठीक है, ये हमें 2 शून्यक मिल गए, एक ये अल्फ़ा एंड बीटा इज इक्वल टू। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। जब हम इसको 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये यहाँ प्लस है, अगर दूसरे साइड जाएगा तो आपको हमने बता रखा है कि अगर प्लस में है तो दूसरे साइड जाके ये माइनस हो जाएगा, एंड माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एंड मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन में बदल जाएगा, एंड डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा। तो ये यहाँ पे प्लस है तो नेक्स्ट है जाके ये माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 एंड हमारा जो बीटा हुआ है ये हमारा हो जाएगा, ये माइनस है तो दूसरे साइड जाके ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। ठीक है, अब हमने आपको बता रखा है कि अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो तो उसका कुछ इक्वेशंस वगैरह होते हैं। ठीक है, तब हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros जिसका जीरो गिवन है, जीरोज आर क्या गिवन है, अल्फ़ा एंड
बीटा, ये हमें दे रखा है। अब आपको पता भी है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है एंड बीटा की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है, अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं होगा तो ये आप बना नहीं पाएंगे, इसलिए आप ये फॉर्मूला याद कर लें। एंड इसके पहले भी हमने बहुत सारे फॉर्मूले बता रखे हैं, वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अब इतने बड़े ये फॉर्मूले हैं नहीं, आप याद कर सकते हैं। सो हम देखते हैं, अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर ये हमारा यूं ही रहेगा, आपको पता है। एंड अल्फ़ा प्लस बीटा, आपको अल्फ़ा की वैल्यू भी पता है, बीटा की वैल्यू भी पता है। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, क्या आएगा 2 माइनस रूट 3, ये हमें है दे रखा। ठीक है, एंड बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है, बीच में क्या है, ये तो हमारा अल्फ़ा का वैल्यू है ना। अब बीटा की वैल्यू हमें लिखना है, बीटा का वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 ब्रैकेट क्लोज, एंड प्लस हमें, सॉरी प्लस नहीं, इंटू ये एक्स दे रखा है, हम लिखेंगे एक्स। ठीक है, नाउ अब यहाँ क्या कर रखा है, प्लस तो प्लस, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है 2 माइनस रूट 3, एंड बीटा भी आपको पता है इंटू 2 प्लस रूट 3, ये आपको पता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको ये पता है ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ से हम यहाँ से इसको काट देंगे, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, सेम चीज़ है, प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स का स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट ओपन, ये यहाँ पे क्या बचा, ये तो कट गया, बचा यहाँ पे क्या 2 एंड 2, अब ये प्लस में है तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 4 इंटू ये एक्स है तो एक्स हो जाएगा। अब हम लिखेंगे प्लस प्लस, अगर इसको अब देखो तो कैसा लग रहा है, 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3। अगर इसको अगर हम देखें, सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ मैं, इसको अगर इसको हम देखें तो ये किसके ऊपर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बिल्कुल ये उसी फॉर्म में है कि नहीं, ए प्लस बी है एंड ए माइनस बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे 2 है, तो हम करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस, एंड बी की जगह पे क्या है रूट 3 है, तो रूट 3 का स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस ये 4x एंड ये प्लस 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा, 2 इंटू 2 माइनस, जब अगर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा सिर्फ 3 ही रहेगा, क्योंकि किसी भी रूट को हटाने के लिए, अगर स्क्वायर है तो रूट हटाने के लिए हमें 2 स्क्वायर ज़रूरी है, मतलब 1 स्क्वायर ज़रूरी है। जैसे इसको हम अगर यहाँ पे अगर रफ करके हम देखते हैं, रफ अगर फॉर एग्जांपल जैसे रूट 3 इंटू रूट 3 हम करते हैं, स्क्वायर का मतलब होता क्या है कि जो भी चीज़ दिया है जिसका स्क्वायर है वो 2 बार, तो हमने 2 बार कर दिया रूट 3 इंटू रूट 3। अब 2 रूट 3 है, इसमें से एक रूट 3 हट जाता है, ठीक है ना, अब 2 में से एक ही तो निकलता है ना, तो अब यहाँ से 3 आ जाएगा, अब ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये 2 हो गया तो एक ये कंप्लीट 3 बन गया, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा क्या 3। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 4x, एंड यहाँ प्लस 4 है एंड माइनस 3 है, अगर 4 में से -1 हम 3 करते हैं, सॉरी, तो क्या बचेगा +1 बचेगा। ठीक है,
ये आया हमारा। अब आपको ये पता होगा कि ये जो हमारा आया ये यानी इतना, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्वियस सी बात है, ये फैक्टर होगा। किसका होगा? जो हमारा गिवन पोलिनोमियल है। तो इसको हम लिखेंगे दिस इज फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये किसका फैक्टर है? जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है पोलिनोमियल, ये उसी का फैक्टर है। अब इसके ये यहीं पे समाप्त नहीं हुआ है, अभी हमें इसके आगे भी करना है। तो आगे हम देखते हैं। आगे क्या देखना है। आगे हमें ये देखना है, जो हमारा गिवन पोलिनोमियल है वो हमारा क्या था? x का पावर 4 माइनस 6x का क्यूब माइनस 226x का स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। इसको डिवाइड करना है किससे? जो हमारा अभी जो हमने जो फैक्टर निकाला है, फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, उससे हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमारा पोलिनोमियल क्या आया था? x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आया था। अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन जैसा कि आपको हमने बता रखा है, हम इस साइड रफ कर लेंगे। ठीक है, आप इधर ध्यान दीजिए। अब हम इसको हम डिवाइड करेंगे। आपको हमने पहले भी बता रखा है कि हमें इससे भाग देना है, किस में? पहले इसमें। अब भाग देना है तो पहले देखेंगे x का पावर ये कितना है? 4 है। पावर हमें ये कितना है? x का स्क्वायर है। मतलब जिससे हमें भाग देना है और जिसमें हमें भाग देना है उसका हम पहला अंक लेके देखते हैं। तो पहला अंक हमारा ये है एंड पहला अंक हमारा ये है। जब x का पावर 2 एंड x का पावर 4 है, अगर कट जाएगा तो बचेगा क्या? x का पावर 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का पावर 2। अब इसी से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। अब x का पावर 2 इंटू x का पावर 2 करेंगे तो ये क्या आएगा? x का पावर 4। अब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये प्लस रह जाएगा। ठीक है, एंड देन ये क्या है? प्लस एंड माइनस है, तो प्लस एंड माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। एंड 4x इंटू एक्स का स्क्वायर, तो क्या आएगा? 4x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एंड देन ये क्या बचा? 1 इंटू एक्स का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस x का स्क्वायर। अब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? ये आपको पता है कि हमें इसको चिन्ह बदलना पड़ता है। मतलब चिन्ह बदलना यानी जो भी चिन्ह है उसका ये अपोजिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस है, ये माइनस है तो ये कट जाएगा, एंड ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या बचेगा? घट जाएगा, 2x का क्यूब बचेगा। अब बड़ा का चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस हो जाएगा। एंड देन ये सेकेंड क्या है? 26x का स्क्वायर, ये माइनस x का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 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 होता है वैसे जोड़ने पे, तो 27x का स्क्वायर हो जाएगा एंड 138x माइनस 35। ठीक है, अब जैसा हमने ये पहला से पहला में करके भाग दे के देखा था, ठीक उसी तरह हमें इससे भाग दे के देखना है। किसमें? इसमें। जब इसमें हम भाग दे के देखेंगे तो 2x का क्यूब अपॉन ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। जब x का क्यूब है, अब x का स्क्वायर है, तो एक तो कट जाएगा, बचेगा क्या? x बचेगा। तो हम लिखेंगे 2 तो है ही, 2 एंड यहाँ क्या बचा? x बचा। अब इसका चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस रखेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 2x। अब नाउ 2x से हम मल्टीप्लाई करेंगे सब में। जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आएगा? 2x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2x का क्यूब। अब ये माइनस, ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, एंड देन हम देखेंगे माइनस 4x इंटू माइनस 2x, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 8x का स्क्वायर एंड
इसका भी चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो हम प्लस कर देंगे। ठीक है। एंड हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, +1 इंटू -2x, तो क्या आएगा, -2x। अब इसका चिन्ह बदल जाता है जैसा कि आपको पता है, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया, एंड ये क्या बचा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो 35 ये x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। एंड ये माइनस था, ये प्लस हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, 138, एंड 2x क्या हो जाएगा, प्लस 140x -35। ठीक है। अब हमें भाग तब तक देते रहना है जब तक कि हमारा ये gx qx से बड़ा ना हो जाए, यानी gx से हमारा qx छोटा होना चाहिए, तभी हमें ये भाग रुकना है, वरना ये हमेशा चलती रहेगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, 35x का स्क्वायर, एंड हमें भाग किससे देना है, x स्क्वायर से देंगे। तो x का पावर 2 यहाँ भी है, x का पावर 2 यहाँ भी है, तो x का पावर 2 x का पावर 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 35। अब 35 किस में है, प्लस है या माइनस है, तो ये प्लस में है, तो हम लिखेंगे यहाँ +35x। ठीक है, 35। जब ये 35 आ गया, अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 35 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो क्या आएगा, 35x का स्क्वायर, एंड इसका चिन्ह क्या है, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। एंड नेक्स्ट है -4x इंटू 35, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 140 आएगा, 140x, एंड ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। एंड नेक्स्ट ये 1 इंटू 35, तो क्या आएगा, 35। अब चिन्ह क्या है, माइनस है, सॉरी इसका प्लस है, इसका भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। अब इसका चिन्ह अपोजिट होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एंड ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट गया। अब ये जुड़ जाएगा, कितना बचेगा, 280x, एंड ये भी जुड़ जाएगा, 70। ठीक है। अब इसमें भाग नहीं जाएगा। अब कहोगे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा gx है वो हमारा x का स्क्वायर है, इसका पावर ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे क्या है, x है, पावर कितना है, 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो ये हमारा क्या आ गया, qx, सॉरी ये qx नहीं, ये हमारा rx है, rx जिसको हम बोलेंगे रिमाइंडर हमारा ये है। एंड जो हमारा ये है, ये हमारा आया भागफल, जिसको बोलेंगे QU क्वोशंट, ये हमारा क्या है, QX। ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें इसका तो जीरोज निकालना है, शून्यक निकालना है, तो हम लिखेंगे जीरोज निकालने के लिए भागफल यानी क्वोशंट को QX को 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, 0 के बराबर रखेंगे, तो हमारा से भागफल क्या आया था, x का स्क्वायर -2x + 35 आया था। इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, अब 0 के बराबर रखेंगे। अब हमने आपको पिछले लेक्चर में भी, यानी आई थिंक मुझे लगता है 2.2 में एंड 2.23 इस तरह में हमने बता रखा है आपको इसका गुणनखंड यानी फैक्टर करना। ठीक है, तो फैक्टर हम कैसे करते हैं, इनको हमें फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने का मतलब होता है ये
पहले और लास्ट जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 35x का स्क्वायर आएगा। तो 35x में जो हमें ये चर पद को छोड़ देना है, हमें ये सिर्फ नंबर वाले को लेना है। जब ये नंबर को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आए एंड उसको माइनस करो या ऐड करो, हमें इतना आना, ठीक है, इतना आना चाहिए। तो अगर इसको हमें ऐसा तोड़ना है तो इसको हम किस में तोड़ सकते हैं, यहाँ पे हम रफ करके देखते हैं। 35 है, अगर इसको हमें तोड़ना है तो हम किस में तोड़ सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, 1 × 35 कर सकते हैं, जो 35 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। एंड 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं आएगा, 4 से नहीं, 5 से 5 × 7 कर सकते हैं, 35 आएगा। एंड 7 × 5 कर सकते हैं, 35 आएगा। एंड और किसी से नहीं जाएगा, आई थिंक सो कि किसी से ये जाएगा ही नहीं। तो हमारे पास क्या आया ये, जो कि ये पहला तो होगा नहीं। अब दूसरा हो सकता है क्या, देखते हैं हम। दूसरा आप देखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद तो इतना आ गया। अब इसको जोड़ने या घटाने के बाद हमारे पास -2 आना चाहिए। तो अगर हम 7 में से अगर 5 हम घटाते हैं तो सही बात है कि हमारे पास 2 बचेगा। तो चलिए हम इसी को पुट करके देखते हैं। तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 और 7 में हम तोड़ दिया, तो इसको हम लिखेंगे 5x एंड 7x + 35 = 0। अब हमें ये ध्यान देना है कि 5 एंड 7 में दोनों में किसको प्लस और किसको माइनस रखें कि हमारे पास -2x आए, ठीक है, -2x आए। तो -2x कब आएगा, जब हमें ये बड़े वाला माइनस में रहेगा, तो यानी इसको हमें प्लस में रखना पड़ेगा, तभी तो होगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x आएगा, x² आएगा। एंड देन अगर इसको हम प्लस या माइनस करेंगे, ये बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे तो 2 बचेगा। एंड बड़े का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब ये हो गया। अब इसको हम उसी तरह कॉमन ले लेंगे। अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है एंड इन दोनों में हमें कॉमन लेना है। तो हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे 2x है, अगर सिंगल x को अगर हमने कॉमन ले लिया देन यहाँ पे क्या बचा, x बचा। एंड यहाँ पे 1x था एंड 1x को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 5 बचा है, ठीक है। अब यहाँ चिन्ह माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब -7x एंड 35 में कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास x नहीं है, 7 है, क्योंकि 7 1 टाइम यहाँ है एंड 7 यहाँ 5 टाइम है। तो हमने यहाँ पे -7 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, x। अब यहाँ क्या बचा, 7 बचे 35 + 5 = 0। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना इस ब्रैकेट में आपके पास आया है ना वैल्यू या जो भी अंक नंबर है, वो इतने में भी इसमें भी आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहा, दोनों में सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ x + 5 है, यहाँ पर भी x + 5 है, यानी सही है। तो अब इसको हम लिखेंगे x + 5 एंड इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में, क्योंकि दोनों को वैल्यू बराबर है तो इन दोनों में हमें कॉमन लेना है। कॉमन यानी एक ही हमें रखना है, ठीक है। अब दूसरा हो जाएगा ये x, अब इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो ये माइनस हम ले लेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो हम 0 के बराबर रख के देखते हैं, x + 5 = 0 एंड x - 7 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, x = -5 एंड x +7 हो जाएगा, बराबर x बराबर 7 एंड x बराबर -5। अब यही हमें ज्ञात करना था, क्योंकि 2 शून्यक तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। एंड जो हमें निकालना था, अन्य निकालना था, जो हमें ये है। अब अन्य ये 2 ही होंगे, वो 2 ही इसलिए होंगे क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारा पोलिनोमियल यानी बहुपद जो हमें दे रखा है px, अगर उसका पावर मैक्सिमम जितना है हमारे पास, ठीक उतना ही हमारे पास जीरोज यानी शून्यक होंगे। तो हमें 2 दे रखा है एंड 2 हमने निकाल लिया, यानी टोटल 4 ही शून्यक थे। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 भी
फिनिश कर दिया अब हमने। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन हम आगे बढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन में। तो आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें एंड लास्ट में आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिए। अब चलते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।